नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के पीएनपी सचिव की तरफ से कुछ बोला गया है, कुछ कहा गया है जो इनवैलिड रिजल्ट या फिर जिनके नंबर कम है उन अभ्यर्थियों को लेकर के पीएनपी सचिव की नोटिस भी आप सभी ने देख ली है। इसके अलावा भर्ती का शासनादेश और रिक्त सीटें अगर कुछ बढ़ जाती हैं यहाँ पर तो कितना अच्छा होता। इसके पहले हम सेफ गुणांक बताना नहीं चाह रहे थे। हमारा विनम्र आप सभी से निवेदन भी था कि जब तक सीटों की संख्या एग्जैक्टली पता न चल जाए तब तक जितनी सीटें बढ़ेंगी उसी तरह से उसी के इन्वर्सली माफ़ी चाहूँगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है मेरिट डाउन होगी। यानी जितना सीटें बढ़ेंगी उतना मेरिट डाउन होगा। जिस विषय में सीटें जितनी ज़्यादा होंगी उस विषय की मेरिट उतने डाउन होंगे। सीटें कम होंगी, अगर 1500 सीटें होंगी, 42,000 अभ्यर्थी हैं तो सभी लोग जानते हैं कि 1500 का ही सिलेक्शन होना है। तो किसी किसी उम्मीद दी जाए कि आपका होगा कि नहीं होगा। किसी को नहीं पता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कितनी गुणांक कितना कट ऑफ आ जा सकता है, कितने गुणांक वाले शेप हैं, किसी को नहीं पता है। एकेडमिक का खेल बहुत ज़्यादा है। एकेडमिक जो है 30 के ऊपर जिनकी भी एकेडमिक है 31, 32, 33, 34, अगर उनके 100 प्लस भी नंबर है तो उनके 74, 75 बड़े आसानी से बन जाएंगे। और किसी के अगर एकेडमिक 25, 26 है, अगर आपके 120 नंबर भी हैं तो भी आपके लिए 74, 75 गुणांक तक पहुँच पाना मुश्किल हो जा रहा होगा। तो बहुत सारे उसमें रीजन है और बहुत सारे उसमें फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैथ साइंस का एसएसटी का हमने एक एक्सपेक्टेड सेफ गुणांक बताने का प्रयास तो किया है, लेकिन हमारा निवेदन भी आप सभी से था उन दोनों ही वीडियो में कि जिनके भी कम गुणांक हो आपको निराश नहीं होना है, अदरवाइज़ फिर हमारा वीडियो बनाने का मतलब कुछ नहीं निकला। और अभी जो लैंग्वेज के लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए सेफ गुणांक हम बताना चाह रहे थे, बट हमने अलग से कोई सेपरेट वीडियो बनाया नहीं और अभी नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको यहीं पर हम एक बताने का प्रयास करेंगे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए लगभग एक्सपेक्टेड सेफ गुणांक कितना जा सकता है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हिंदी विषय में पेपर देखिए सभी अपनी जगह पे कठिन थे, पेपर किसी का कोई आसान नहीं था, बट किसी विषय में ज़्यादा नंबर लाए जा सकते थे, किसी विषय में कम। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हिंदी में जिनके 76, 77 है वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहे हैं। 78, 79, 80 तक के अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपके अभी जितने भी गुणांक हो 70 के आप ऊपर हो, 70 प्लस हो आप, तो आप उम्मीद रखें। जनरल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ 70 प्लस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो कम से कम 75 प्लस आप हो तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं। कम है तो भी आप उम्मीद रखें जब तक मेरिट नहीं आ जाती है, क्योंकि अभी सीटें निर्धारित नहीं है पूरी तरह से। संस्कृत में अभ्यर्थी कम होने की वजह से और अंग्रेजी में भी अभ्यर्थी कम होने की वजह से अंग्रेजी में नंबर उतने अच्छे सबके नहीं आए होंगे। तो इन दोनों में जो है अगर 72, 73, 74 भी अगर नंबर है तो भी आप उम्मीद लेके चलें। किसी भी विषय में आप हों, जनरल में आप हो 74, 75 तक भी अगर आप हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ समझ सकते हैं। मैं बस इससे ज़्यादा सेफ गुणांक आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि जिनके कम गुणांक होंगे आप निराश होने लगेंगे। तो अभी किसी को नहीं पता है कौन सेफ है कौन सेफ नहीं है, तो इसलिए आप लोग उम्मीद रख के चलें। दो ही चीज़ें होंगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर हम मेरिट में आते हैं, जो भी कट ऑफ होगी अगर उस कट ऑफ में उस मेरिट में आप आते हैं तो इसके लिए अभी से या फिर परेशान क्यों होना। अभी से कोई गुणांक देखिए हम फिर उसमें हम अभी से परेशान हो, इससे अच्छा है कि हम अपना आगे की भी तैयारी करते रहें। हो सकता है कि पीआरटी भी आए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, या फिर कोई दूसरी भर्ती हो, टीजीटी बीजीटी में आप हो, अगर आपने फॉर्म भरा हो तो तैयारी करते रहें कहीं ना कहीं। रिक्त सीटों को बढ़ाने के लिए या रिक्त सीटें अगर कुछ भी बढ़ जाए, थोड़ी बहुत भी बढ़ जाए, बल्कि हफ्ता 10 दिन का समय और लग जाए बेसिक विभाग के द्वारा, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने साल भर इंतजार किया तो हम लोग 10 दिन और वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीटें बढ़ जाए, अगर यही जो 1500 सीटें हैं सहायक अध्यापक के लिए, अगर यही सीटें लगभग 3000, 3500 अगर हो जाए, दोगुनी हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि 3-4 गुणांक मेरिट नीचे आ जाएगा, कम से कम 3-4 गुणांक। अभी जो लोग 80 पर अपने आप को सेफ नहीं समझ पा रहे हैं तो वो 75 पर सेफ हो जाएंगे, जो 75 पर सेफ नहीं समझ पा रहे हैं वो 70 पे मेरिट आ जाएगी, अलग अलग विषय के हिसाब से। और मेरिट देखिए विषयवार ही बननी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये चीज़ें, मेरिट सब्जेक्ट वाइज ही बनना है। ओवरऑल मेरिट नोटिफिकेशन में दोनों का जिक्र नहीं है, लेकिन परीक्षा चूँकि विषयवार कराई गई है इसलिए विषयवार ही मेरिट बननी है। और विषयवार ही आप देखेंगे पास अभ्यर्थियों की संख्या भी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी को जानकारी मिल गई, कैटेगरी वाइज भी पता चल गया। बट विषयवार माफ़ी चाहूँगा, बट विषयवार सीटें कितनी है ये पता नहीं चल पाया, या फिर कुल सीटें कितनी है ये पता नहीं चल पाया। कभी भी अध्याचन में, कभी भी नोटिफिकेशन में सीटों का जिक्र नहीं रहा। किसी भी शासनादेश में, आप जितने भी शासनादेश जारी हुए हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के, किसी भी शासनादेश में सीटों की संख्या का जिक्र नहीं होता है। केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो भी
अध्याचन में ये सीटें भेजी गई थी। ये तो जानकारी हम सभी को निदेशालय स्तर पे मिली थी, बट वो ऑफिशियल कोई ऐसा लेटर उसको लेकर के कभी हम लोग नहीं देख पाए। न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आज तक 1894 सीटें हम लोग सुनते और जानते आ रहे हैं। अगर उतनी ही सीटें होती हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। और प्रधानाध्यापक का तो सीटें आप छोड़ दीजिए 390, उनकी तो वैसे भी जितने अभ्यर्थी हैं उनके सापेक्ष कम, मतलब सीटें ठीक है, वहाँ पे 3-4 गुना लगभग है। लेकिन अपने यहाँ सहायक अध्यापक में तो 15 से लेकर के 25 गुना तक अभ्यर्थी किसी किसी विषय में हो जाएंगे, एक एक सीटों के सापेक्ष। तो कितना मुश्किल है कट ऑफ, कितना मुश्किल है यहाँ पर कंपटीशन, कितना यहाँ पर फाइट होगा। तो प्लीज़ अगर सीटों की संख्या बढ़ सकती है तो उसके लिए हम लोगों को एक बार मिल करके फिर से प्रयास करना होगा। जैसे भी प्रयास बन सकता है, एक बार अपनी बात जो है शासन तक, एक बार अपनी बात जो है अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी होगी। भर्ती का जो शासनादेश है 12 के बाद ही आएगा। 12 के पहले देखिए आने के चांस, मैंने पहले भी बताया था कि 1% भी नहीं है। 12 तारीख को मामला कोर्ट से अगर फाइनल निस्तारित हो गया तो उसके बाद भर्ती की जो शासनादेश है वो जल्द आ सकता है, जल्द आने वाला है। लेकिन पहले 12 को मामला फाइनल हो, अभी यही पता नहीं कन्फर्म। और इसको लेकर के हम किसी अधिकारी से ऐसा पूछ तो नहीं सकते डायरेक्टली, बट इनवैलिड रिजल्ट और कम नंबर वाले मामले में पीएनपी सचिव की तरफ से नोटिस जारी की गई थी। कहीं नाखून से हमने कोई ओएमआर शीट पे छेड़खान की हो, कोई गोला आधा अधूरा भरा हो, किसी अन्य गोले में पेन थोड़ा सा चल भर भी गया हो, तो वहाँ पे 2 गोला वो या तो एक तरह से वो क्या बोलेंगे कि वो उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले होंगे, या सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट भर गए डबल गोला, या सीरीज भरना छूट गया, या कहीं पर वाइटनर कुछ भी इरेजर, या कहीं पर नाखूनों से रगड़ करके या फिर किसी ब्लेड से उसको मिटाने का प्रयास किया गया, मतलब कुछ भी उसमें कोई भी किया गया हो, उन सभी को जो है एक तरह से या तो UFM वाले अनफेयर मीन्स वाले जो श्रेणी उसमें कैटेगरी आ गई थी। तो इस प्रकार से जिनकी भी OMR शीट थी या तो उनके रिजल्ट इनवैलिड हो गए। इवन जो याची हैं 18 लोग, उनमें भी 2 लोगों के रिजल्ट इनवैलिड हो गए हैं। और पीएनपी सचिव ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोटिस के माध्यम से तो देखने को मिली है, लेकिन पीएनपी सचिव महोदय ने भी यही बातें बोली। उनका साफ साफ कहना है कि कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग में जो कुछ भी OMR शीट में इंस्ट्रक्शन थे उसी के अनुसार जो है जांच हुई है OMR शीट की, और सभी के पास कार्बन कापी है। आपको हो सकता है कुछ देखने में उसमें दिक्कत हो रही हो, बाकी जो आपकी ओरिजिनल OMR शीट जिस प्रकार से है उसी प्रकार से OMR शीट को जांचा गया है, कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। और धरना प्रदर्शन जो लोग भी कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उनको करने दीजिए, बाकी कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जिन भी भाइयों बहनों को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर हमारे साथ कुछ हुआ है अन्याय, तो उसके लिए भी पीएनपी सचिव महोदय ने बोला, प्रत्यावेदन तो नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम आपको ओरिजिनल आपके जो OMR शीट है वो दिखा सकते हैं। इसके लिए आप एक एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको एक डेट बताएंगे, उस डेट को आकर के आप अपने ओरिजिनल OMR शीट को देख सकते हैं। एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को देखने का। बाकी डॉक्यूमेंट्स और भर्ती का GO या उसके बाद के जो भी प्रोसीजर है उसको लेकर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, दोनों के लिए एक वीडियो। कल की डेट में आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।